हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं अरुणपुरी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं, कैंपिंग विद अरुणपुरी। दोस्तों, आज हम भोपाल की फेमस IGRMS के बारे में जानेंगे। आखिर ये है क्या? अर्थात दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है। इसे पहले दिल्ली में बनाया गया था, बाद में इसे भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया। इसमें भारत के विभिन्न आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मानव संग्रहालय मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करता है। यहाँ विभिन्न राज्यों की झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, जिनमें असम, मेघालय, मणिपुर, केरल। हम एक राज्य की बात करते हैं जैसे केरल कि केरल राज्य में जो बनाए गए या जो वहाँ पे परिवार के साथ में बनाए गए घरों में जो लोग रहते हैं, वैसे सेम टू सेम यहाँ बनाया गया है। उनके खाने पीने के बर्तन, उनके देवी देवताओं, उनके रहन सहन का ढंग, उनके घरों की बरामदाएँ, उनके घरों का किस तरह का डिज़ाइन होता है, वे सब देखने को मिलेगा। जैसे ये केरल का घर है, बनाया गया है। ये ऊपर जाने के लिए ऊपरी जगह है, यहाँ पे नारियलों को इकट्ठा करके रखा जाता है। और नीचे विभिन्न प्रकार के रूम हैं, जिनमें किचन है, बेडरूम है और भी कक्ष हैं। ये उनके बर्तन हैं जिनमें वे दैनिक जीवन में उपयोग जैसे कि केरल का घर है। अब इस केरल के घर को बनाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद नहीं ली गई है, बल्कि केरल से ही बुला करके जो कलाकार हैं उनके द्वारा बनाया गया है। यह एक नाव है जिसमें लगभग 100 व्यक्ति मिल करके बैठ करके और ये प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। उसी नाव को ये संग्रह किया गया है। गाइड द्वारा बताया गया यह नाव वही नाव है। ये केरल के बांस से बनाए गए झोपड़ियाँ हैं जो बिल्कुल केरल की याद दिलाते हैं। अब हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखेंगे, संग्रहालय। अब इस संग्रहालय में मनमोहक चीज़ें हैं जो मन को मोह लेते हैं। बहुत विशालतम यह भवन है, जिसमें कुछ बरामदे हैं, कुछ कक्ष हैं जिनमें ट्रैवल्स लोगों की संस्कृति को बड़े अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है। इसमें उनके अंदर झोपड़ियाँ भी बनाई गई जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, मन मोह लेता है, बार बार आकर देखने को मन करता है। गर्मी के दिनों में तो यहाँ बगल में AC लगे होते हैं जिन्हें ठंडक रहता है और देखने का खूब मन करता है। यहाँ से हटने का ही मन नहीं करता। ये मुखौटा है, ये उनके वाद्य यंत्र हैं, ये उस ज़माने के कलाकृतियाँ हैं। ये नाव है, ये उनकी कलाकृति है। सांप के आकार का ये संदूक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम देखने को बार बार मन करता है। हमें ऐसा लगता है कि हम पाषाण युग में आ गए, आदिकाल में आ गए, और देखते देखते मन नहीं भरता। मानो बहुत अच्छे ढंग से देखने ये मन मोह लेता है। इन्हें देखने में इतना समय लगता है कि कब न जाने सुबह से शाम हो गई। ये उनके कुछ संग्रह किए गए सामान हैं जो मैं विस्तार से भी आपको बताना चाहूँगा। ये डिज़ाइन है उनका। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों में बसने वाले पूर्व जनजाति शेड्यूल कास्ट की संस्कृति, खान पान, देवी देवता, पोशाक, मेला, उत्सव, त्यौहार, रीति रिवाज, पहनावा, ओढ़ावा, जश्न, शादी ब्याह के साथ साथ आत्मरक्षा हेतु शिकार करने के यंत्र, औजार, मुखौटा, आभूषण, रोजमर्रा में उपयोग आने वाले बर्तनों का विशाल संग्रह एवं अद्भुत वेश जोड़े नमूना यहाँ देखने को ही मिलता है। देखते देखते मानो ऐसा लगने लगा हम वर्तमान से भूतकाल में
दर्शन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकता है। सोमवार को अवकाश रहता है और राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में भी अवकाश रहता है। यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था है जिसमें आप रिफ्रेशमेंट लेकर के अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ टिकट जो है वो इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्तियों के लिए 50 रुपये पर हेड, छात्र और छात्राएँ यानी स्टूडेंट यदि आते हैं तो उनके लिए 25 रुपये, और जो बच्चे 12 वर्ष से छोटे हैं उनके लिए फ्री टिकट है, और विदेशी सैलानी जो आते हैं उनके लिए 500 रुपये है, और यदि हम वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपये है। यहाँ चाय पीने के स्टाइल, रेस्टोरेंट और पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। यदि आप आएँ तो आपका मन सचमुच यहाँ से जाने का नहीं होगा। खूबसूरत भवन के अंदर ये संग्रहालय जो बनाया गया है, मानव संग्रहालय, वास्तव में ये अपना एक अनोखा यादगार है जिन्हें हम कभी देखकर भूलना नहीं चाहते। कैसे वे लोग होंगे जो जी के चले गए, उनकी किस तरह की जीवन शैली थी, वो जीवन शैली को हम केवल विचारों के माध्यम से या इनके देखने से केवल हम महसूस कर सकते हैं। किस तरह से मानव इस संसार में आया था, किस तरह उसका विकास हुआ, वे सब चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। विशाल संग्रहालय देखते बनता है। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, किसी चीज़ को छूना मना है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे छू भी लेते हैं, बड़े पास से देखते भी हैं। यहाँ फ़ोटोग्राफी करना कुछ जगह अलाउ नहीं है, फिर भी लोग चोरी से फ़ोटो खींच लेते हैं। या मानव इतिहास को बड़े मार्मिक ढंग से पेश किया गया है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने जीवन में पहली बार देखते हैं और यकीन नहीं होता कि मानव सभ्यता किस तरह से शुरू किया गया होगा या किस तरह से शुरू हुआ होगा। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। आप ज़रूर आएँ और इसके दर्शन करें। हो सकता है आपका मन ये मोह ले, और जो आज हमें देखकर खुशी होती है वो शायद आपको देखकर भी खुशी होगी, ज़रूर होगी। ऐसा विश्वास के साथ कहते हैं हम या विचार करते हैं। धन्यवाद।